नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर सरकार लगातार श्रद्धालुओं की चूंकि सेवा के लिए उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर दिन रात काम कर रही है। और जहां सुरक्षा के साथ साथ कई चीजें आकर्षण का केंद्र बनी है, महाकुंभ में डोम सिटी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो रिमोट से ऑपरेट होगी। भारत में पहली बार डोम सिटी का कॉन्सेप्ट आया है। वहीं मौनी बाबा के त्रिशूल समेत कई चीजें हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूं तो बर्फीले देशों में अक्सर डोम सिटी का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। अब चूंकि महाकुंभ 2025 में आध्यात्म और आधुनिकता दोनों के ही दर्शन होंगे, तो ये पहली बार होगा कि किसी भी धार्मिक आयोजन में डोम सिटी बसने जा रही है। महाकुंभ 2025 के लिए डोम सिटी बनती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है और इसका काम भी तेजी के साथ चल रहा है। ये पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डोम सिटी बस रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत के अंदर भी इसको पहली बार ही इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब से पहले जो है वो विदेशों में दिखाई देता था या कहीं बर्फीली देशों में दिखाई देता है, लेकिन महाकुंभ में भी अब ये डोम सिटी पूरी तरह से यहाँ पर नजर आएगी। अब डोम सिटी की आप थोड़ी सी खासियत जान लीजिए। दरअसल ये इग्लू यानी कि गोला आकार का होता है और इसको फाइबर की शीट से तैयार किया जाता है, क्योंकि फाइबर की जो शीट होती है वो जो ठंडी है उसे रोकने के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। आप देखेंगे तस्वीर में ये डोम सिटी है, जो दो डोम सिटी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई हैं। इसको जो है बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों का ही लुक दिया गया है। इसको बेडरूम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ड्राइंग रूम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक ओपन एयर स्पेस भी दिया गया है, यानी कि वहाँ पर टेबल और जो चेयर है वो वहाँ पर होगी। वहाँ से बैठकर आप आराम से जो है यमुना जी के और संगम के दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आप तमाम जो महाकुंभ का भव्य और दिव्य दर्शन होगा वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा जो डोम बनकर तैयार हुआ है ये पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल होगा, यानी कि आप रिमोट कंट्रोल के जरिए ही जो यहाँ पर कर्टेन्स यानी कि पर्दे लगाए गए हैं उन्हें हटा सकते हैं। इसके अलावा जो इसका ऊपरी हिस्सा है उसको आप रिमोट से खोल के रात के वक्त में जो है आसमान के जो है तारे चमकते हैं, उन तारों का अद्भुत आप दृश्य देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये डोम सिटी जो यहाँ पर बस रही है, इसमें अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो जो स्नान के वक्त में इसका प्राइस होगा वो 1,10,000 रुपये पर डे होगा। बाकी आम दिनों में तकरीबन 80 से 90,000 रुपये के बीच में पर डे का इसका जो है रेंट रहेगा। तो कुल मिलाकर जो डोम सिटी है, जो एक नया कॉन्सेप्ट है महाकुंभ 2025 के लिए, वो आधुनिकता की तरफ बढ़ते हुए कदमों को साफ तौर से दिखाता है। और कितना उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ के कमान संभालने के बाद से जो 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश बदला है, उसमें महाकुंभ 2025 एक मील का पत्थर न केवल अध्यात्म के दृष्टिकोण से बल्कि आधुनिकता के दृष्टिकोण से भी एक मील का पत्थर साबित होगा। न्यूज़ वन इंडिया का खास कार्यक्रम आस्था का महाकुंभ आपके बीच है और हम लगातार आपके बीच में संत, सनातन, अध्यात्म और आधुनिकता के अलग अलग रंग आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल महाकुंभ 2025 को लेकर अध्यात्म और संत सनातन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग दृश्य नजर आएंगे। आज मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा हूँ जहाँ पर मौनी बाबा जी ने 11,008 त्रिशूलों की रेती में स्थापना की है। दरअसल ये जो 11,008 त्रिशूल हैं, इनका रंग भी अलग अलग है और इन त्रिशूलों को यहाँ पर स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो भी अलग अलग है। दरअसल योग सम्राट शिवयोगी बाल योगी बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज का ये शिविर है। इस शिविर में आप देखेंगे पीले रंग का त्रिशूल है और इसके साथ ही साथ काले रंग का यहाँ पर त्रिशूल है। उसके अलावा लाल रंग का त्रिशूल है और सफेद रंग के त्रिशूल है। इन त्रिशूलों का अलग अलग उद्देश्य है। हम सीधा बात करते हैं मौनी बाबा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। जय माता। ये बताइएगा कि आपने 11,008 त्रिशूलों को यहाँ रेती में स्थापित किया है, महाकुंभ 2025 है, इनका उद्देश्य क्या है? यश्याम के च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्लम यस्योर शिव्यालराट
सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु मां। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान भूतनाथ विश्वनाथ प्रलयंकर कालेश्वर दिगंबर आस्तोष महाकाल की कृपा से संपूर्ण विश्व की रक्षा करने के लिए, प्राणी मात्र ही नहीं सचराचर जगत के समस्त जीवों की रक्षा करने के लिए शिव की अनुग्रह प्रत्येक प्राणियों पे होती है। त्रिशूल शिव का दिव्यतम स्वरूप है। इसकी 3 धाराएं होती हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु की 3 शक्तियां होती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इसके मेरुदंड अर्थात इसके स्तंभ में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। त्रिशूल समस्त देवताओं का प्रतीक है और त्रिशूल की उपासना करने से त्रैशूल हरम, समस्त प्रकार के शूलों का हरण हो जाता है। इसलिए त्रिशूल की पूजा करने से किसी प्रकार की कामनाओं की यदि आप पूर्ति चाहते हैं शीघ्रता के साथ प्राप्त हो सकता है। तो बाबा जी ये बताइए, सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। आइए, ये जो आपने पहला जो त्रिशूल है उसका हम रंग देख रहे हैं कि ये सफेद रंग का जो त्रिशूल यहाँ पर स्थापित हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? श्वेत रंग का जो त्रिशूल है महाराज, ये भगवती सरस्वती की कृपा से मेरे देश में होनहार विद्वान, कवि, कोविद, साहित्यकार, पत्रकार, नेता, अभिनेता, हर तरह के योग्य लोग भारत में पैदा हो और इतना बुद्धिमान भारत हो, इतना समर्थवान भारत हो, इतना सशक्त भारत हो, इतना मजबूत भारत हो कि भारत की सेना के सामने, भारत की विद्वता के सामने, भारत के ज्ञान के सामने, भारत के बल के सामने, भारत के वैभव के सामने, भारत की संस्कृति के सामने और भारत के तेज के सामने कोई रुक ना सके। श्री भारत को अजय बनाने के लिए इस त्रिशूल की स्थापना की गई है, क्योंकि ज्ञानी नामक ग्रगण्यम हनुमान जी महाराज को भी प्रसन्न करने के लिए इस दिव्यतम शक्ति में का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भगवती शारदा की कृपा हो, क्योंकि वीणा पाणिनि की बिना कृपा से ज्ञान हो नहीं सकता है। ज्ञान के लिए शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति के लिए साधना की आवश्यकता है, साधना के लिए तप की आवश्यकता है, तप के लिए मंत्र की आवश्यकता है, मंत्र के लिए जप की आवश्यकता है, जप के लिए विद्या की आवश्यकता है, विद्या के लिए भाषा की आवश्यकता है, और भाषा के लिए सरस्वती के ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये सफेद रंग का जो त्रिशूल है जो बाबा जी ने यहाँ स्थापित किया है, इसका मकसद जो है वो अजय भारत, सशक्त भारत की स्थापना हो, ये इसका उद्देश्य है। अगला जो रंग का जो त्रिशूल यहाँ पर रेती में स्थापित किया गया है, ये लाल रंग का त्रिशूल है। सीधा बाबा जी से जानेंगे कि लाल रंग के त्रिशूल का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आपने इसे यहाँ स्थापित किया है? सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्वाखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकार्ये भस्मत वैरविनाशनम। मेरी अर्थव्यवस्था के सामने, मेरे बल के सामने, मेरी बौद्धिक क्षमता के सामने, मेरे ज्ञान के सामने, मेरे प्रभुता के सामने, मेरी क्षमता के सामने कोई व्यक्ति प्रभावशाली ना हो। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रि पार्श्वई नक्षत्राण रूपमस्नो व्याप्तमो इखंडिखाणा मोम महिखाणो सर्वलोकम महिखाण। यजुर्वेद कहता है कि भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या ऋग्वेद का मंत्र है। इसलिए लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवती के दिव्यतम रूप की स्थापना की गई है, जहां दुख दारिद्र विनाशाय सर्व कामना सिद्ध है। सब प्रकार की आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के संसार का कोई काम संभव नहीं है। बिना लक्ष्मी के न बल है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक अन्न से लेकर के वस्त्र तक, यज्ञ से लेकर के पाठ तक और कुंभ से लेकर के स्नान तक बिना लक्ष्मी कृपा के संभव नहीं हो सकता। इसलिए लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। अर्थव्यवस्था देश का इतना मजबूत हो जाए कि महाराज विश्व का सबसे संपन्न राष्ट्र हो जाए। मतलब मेरा गौरवशाली भारत, मतलब मेरा भारत, मैं व्यक्तिगत विषय नहीं है मेरा, मतलब मेरा पूरा भारत इतना संपन्न हो जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। तो मौनी बाबा की ये मनोकामना है इस लाल रंग के त्रिशूल को स्थापित करने के पीछे कि जो भारत है वो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी तरह से सशक्त हो। पीले रंग का ये त्रिशूल आप देखेंगे तस्वीरों में कि पीले रंग का त्रिशूल स्थापित किया हुआ है। अब पीले रंग के पीछे क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है इसे स्थापित करने का? रोगान शेषान पांचतुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानाम विपन्नराणाम त्वामाश्रिताम हाश्रयताम प्रयांति। सर्वबाधा प्रशमनम का प्रयोग मेरे जो शास्त्रों में है उसमें है कि आप दुर्वृत्ता नाम शेषाणाम वलाहानि करम परम रक्षो भूत पिशाचा नाम पठना देवनाशनम। भारत की प्रत्येक प्राणियों की रक्षा करने के लिए किसी प्रकार की बीमारी, महामारी, बीमारी, आदिमारी, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंत अंतरदशा, कूरग्रह, पापग्रह, सापग्रह, तापग्रह, नवग्रह, अरिष्टग्रह, किसी प्रकार की ग्रहों से हम संसार के लोग, प्राणी, हमारे समाज के लोग दुखी ना हो, उनके दुख की निवृत्ति के लिए कुल मिलाकर के सामान्यता समझने का विषय है कि सभी दुखों के विनाश के लिए पीले त्रिशूल की स्थापना की गई है। विपत्तिम हरणम सदा,
लिखा है सर्वा बाधा प्रशमनम, समस्त बाधाओं के निवारण के लिए यह प्रयोग होता है। भगवती पीताम्बरा का यह दिव्यतम स्वरूप है। देश ने कोरोना काल भी देखा है, देश ने कोरोना भी झेला है, तो आपका यही है कि मनोकामना की किसी तरह की कोई महामारी और किसी तरह की ऐसी बीमारी देश के ऊपर ना आए जिससे देश संकट में आ जाए। रोग मारने के लिए कोई और तंत्र नहीं होता, रोग मारने के लिए और कोई तंत्र नहीं होता, पीताम्बरा से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। सर्वशक्तिमान है समर्थमान भगवती मेरी, इनके सामने किसी और विद्या का भी तंत्र नहीं होता। इसके प्रयोग के बाद लोग विजयी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, आरोग्य हो जाते हैं। और पीताम्बरा का जो प्रयोग होता है वो महामृत्युंजय के साथ होता है। ह्रौंग जूंग फट का जो प्रयोग है, जहां पर ह्रौंग का प्रयोग होता है, ह्रौंग ह्रींग ह्रांग आंग सांग सांग श्रींग श्रींग आंग कांग टांग टांग ह्रींग ह्रौंग आंग शींग सांग हांग का जो प्रयोग मेरे यहाँ शास्त्रों में है, वो समस्त आपदाओं के हरण के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब जो त्रिशूल है वो काले रंग का है। काला रंग यूं तो अमूमन शोक में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम बाबा जी से जानेंगे कि इस काले रंग के त्रिशूल का जो मकसद है वो क्या है, क्योंकि काला रंग बहुत ही, और मैंने देखा है यहाँ आने के बाद कि काले रंग के त्रिशूल यहाँ काफी मात्रा में लगे बाबा जी। संसार के कालकूट को हरण करने के लिए, विश्व के विष को समाप्त करने के लिए, देश के आतंकवादी सोच को और आतंकवादियों को, क्योंकि आतंकवादी चाहे वो इस्लामिक आतंकवाद हो, चाहे वो पाकिस्तानी आतंकवाद हो, बांग्लादेशी आतंकवाद हो, खालिस्तानी आतंकवाद हो, जो भी आतंकवाद मेरे देश में है, उन आतंकवाद को और आतंकवादियों के विनाश के लिए पूरे मनोयोग से तंत्र विद्याओं के अनुसार मारण मोहन स्तंभन और उच्चाटन मंत्रों का प्रयोग करके तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ 144 वर्षों बाद आने वाले पूर्ण काल के समय में क्रिया सिद्धि के लिए योग की निमित्तियों का प्रयोग करते हुए, मन की गति को संयमित करते हुए, तंत्र विद्याओं के प्रयोग से होने वाले प्रयोग की विधि को जागृत करके क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए मारण मंत्रों का भी प्रयोग होगा, जिससे देश अजय होगा और आतंकवाद की मृत्यु होगी। आतंकवाद की मृत्यु होगी। इसके अलावा आपने खालिस्तान का भी जिक्र किया है, और खालिस्तान का जो आतंकी है पन्नू, उसने भी अभी एक धमकी दी है महाकुंभ को लेकर। देखिए, ऐसा है कि वो एक ऐसा आतंकी है जो बहुत दूर बैठ कर ये केवल कुत्तों की तरफ भौंकता है, लेकिन उसको एक चीज जाननी चाहिए कि ये देश भारतवर्ष है, जहां की सेनाएं बड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। गोलियां उनके सीने को चीरने के लिए यहाँ के शेर उन्हें पकड़ के चीर के खा जाएंगे, क्योंकि देश इतना मजबूत है, इतना समर्थवान भारत समय है। यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने समर्थवान है कि आतंकवादी के मच्छर और उनकी सोच को भी हलने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि मारने में हम कभी डरते नहीं हैं, घर में घुस के मारते हैं। इतिहास मेरा है, हम कायर नहीं है। नपुंसक सुनो, तुम्हारी जीवा हम खींच लेंगे यदि प्रयाग आ जाओगे, नग्न करके तुम्हें घुमाऊंगा इसी धरातल पर और तुम्हारी हैसियत का एहसास करा दूंगा। भूल के भी कभी कुंभ को छूना नहीं। यह निडर भारत है, अजय भारत है, समर्थवान भारत है, परिपक्व भारत है, बलवान भारत है और विजयी भारत है। ये आतंकवादी घुड़की से जीतने वाला भारत, डरने वाला भारत नहीं है। पंकी पन्नू जैसे लोग इसके कहेंगे और हम रुक जाएंगे। हम छाती पे चढ़ के कुंभ करेंगे, तुम्हारे औकात हो तो आगे दिखाइएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान अपने आप में समर्थवान है, भारतवर्ष अपने आप में समर्थवान है, और ऐसे में कोई भी नापाक नजरें हैं वो हिंदुस्तान की तरफ ना तो उठ सकती हैं और ना महाकुंभ को छू सकती हैं। मोनी बाबा हमारे साथ हैं, और जिस तरह से इन्होंने 11,008 त्रिशूलों की यहाँ पर स्थापना की है, हर त्रिशूल का अपना अलग उद्देश्य है। उसके अलावा यहाँ पर जो है शिवलिंग भी स्थापित किए जाएंगे। दरअसल ये शिवलिंग का जो लोहे का स्ट्रक्चर है वो इसलिए है कि ताकि जो रुद्राक्ष की मालाओं से ये बिल्कुल भव्य और दिव्य और आकर्षित शिवलिंग यहाँ पर तैयार होगा, तो उसके स्ट्रक्चर को रोकने के लिए है। कितने शिवलिंग रहेंगे बाबा जी और कितने रुद्राक्ष की मालाओं का इस्तेमाल होगा? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो शिवलिंग का आकार जो है लोहे का है। हम इसे मिट्टी का बना सकते हैं, अन्य धातु का भी बना सकते। फिर अपने लोहे के ही शिवलिंग मैंने क्यों बनाया है? तंत्र विद्या में है शत्रुम विनाशनम बुद्धि। जो शत्रु हमसे दूर हो और वहां खड़ा होकर के हम पर अस्त्र का प्रयोग कर रहा हो, मतलब विदेश में हो, तो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, मेरी बेटियों का, मेरी माँ का, नौजवानों का, बुजुर्गों का सामूहिक बलात्कार, दुष्कर्म हो रहा है। उन आतताइयों को पराजित करने के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए मुझे लौ का प्रयोग करना आवश्यक था, क्योंकि शनि की दृष्टि को कारगर करने के लिए तंत्र विद्या में विशेष प्रयोग है। शन श्रांग श्रींग श्रोंग श्रांग श्रींग सांग संग का जो प्रयोग मेरे यहाँ शास्त्रों में है, उसमें शत्रु विजय के लिए लौ की शस्त्रों की स्थिति है, बिना उसके हम विजय नहीं हो सकते। इसलिए महाराज शनि की गति को हमें स्थापित करना होता है, जो भगवान सूर्य के पुत्र हैं और शिष्य भी हैं।
भगवान मतलब और भगवान शिव की कृपा पात्र है, शिव से दीक्षा प्राप्त करके शक्ति समर्थवान हो गए हैं। इसलिए ऐसे समर्थवान इष्ट को उनकी दृष्टि अनुकूल करने के लिए मुझे लौ का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि गुरु उनके भगवान शिव ही है स्टडी के, तो वो गुरु के साथ अपने रहे और दृष्टि उधर कर दे कि मर जाए राक्षस, उसका पता ना चले, भारत के गौरव को एक बाल बाका ना हो, हम विजयी हों, अजय हों, सम्राट बन जाए फिर से, और बांग्लादेशी हिंदुओं का नुकसान ना हो। इसलिए एक संकल्प लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मौनी बाबा जी, हमसे बातचीत करने के लिए। आपने इतना जो इस संत और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश की रक्षा के लिए आपने जो एक कदम बढ़ाया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये हमारे साथ थे मौनी बाबा, जिन्होंने यहाँ पर 11,008 त्रिशूलों की स्थापना की है। हर त्रिशूल का अपना अलग उद्देश्य है। काले त्रिशूल को उन्होंने बताया कि जब बाहरी या आंतरिक आतंकवाद हो, उसका खात्मे के लिए इस त्रिशूल की स्थापना की गई है। लाल रंग के त्रिशूल की स्थापना जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए इस त्रिशूल की स्थापना की गई है। और इसके अलावा जो पीले रंग का त्रिशूल है, उस पीले रंग के त्रिशूल का उद्देश्य यह है कि देश के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, कोई महामारी ना फैले, ये पीले त्रिशूल का उद्देश्य है। जबकि जो सफेद त्रिशूल है, उस सफेद त्रिशूल में भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हिंदुस्तान, भारत अजय रहे, सशक्त रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत किसी के सामने ना आने पाए। तो महाकुंभ 2025 में 11,008 त्रिशूलों का ये एक अपने आप में रेती में स्थापना और उसके साथ संकल्पनों की एक पूरी कहानी, यानी कि एक संकल्पना के साथ यह स्थापना अपने आप में अतुलनीय और अनुकरणीय है। महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित के साथ साथ डिजिटल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो भी गाइडलाइंस दी थी, उसको लेकर पूरी तरह से उसे ग्राउंड लेवल पर उतार दिया गया। अगर बात करते हैं हम, जिसे कहा जाता है सर्वोत्तम बल, पीएससी की अगर हम बात करते हैं, तो पीएससी की ओर से भी लगातार जो तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। खासतौर से मैं दिखाना चाहूंगा जो सैंड आर्ट है यहाँ पर बनी है, इसके जरिए जो महाकुंभ 2025 है उसे बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर दर्शाया गया है। और उसे दर्शाने के साथ साथ एक संदेश यहाँ से गया है सनातन और संत के लिए। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डीआईजी पीएससी राजीव नारायण मिश्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। महाकुंभ को जो दिव्य भव्य किया जा रहा है, उसमें पीएससी भी अपना अहम रोल किरदार निभा रही है, तो किस लेवल पर आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? जी, आज नववर्ष की पूर्व संध्या है और आप पीएससी कैंप पर खड़े हुए हैं। आज जो सैंड आर्टिस्ट हैं अजय गुप्ता जी और इनकी टीम ने जो हमारा कुंभ का लोगो है, सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा, इसका लोगो बालू से प्रदर्शित किया है, जो बहुत एक अच्छे रूप में उभर कर आया है। जो पीएससी बल है, इसका पूरा व्यवस्थापन किया गया है। 40 कंपनी से अधिक पीएससी बल, जो हमारा मेला क्षेत्र है, जीआरपी का क्षेत्र है और कमिश्नरेट प्रयागराज का क्षेत्र है, इसका व्यवस्थापन किया गया है। जो विभिन्न स्नान घाट है, यहाँ पर बाढ़ राहत दल की 10 कंपनियों का व्यवस्थापन किया गया है। बाढ़ राहत दल जो है उसके सभी जवान कुशल तैराक होते हैं। इस प्रकार जो भी कल्पवासी, श्रद्धालु, स्नानार्थी, साधु संत, जो लोग भी इस महाकुंभ के अवसर पर आएंगे, पीएससी बल उनको सुरक्षित स्नान, सुरक्षित आवागमन और सुरक्षित प्रवास देने के लिए कटिबद्ध है। राजीव जी, दूसरा यह है कि जिस तरह आपने बताया कि तमाम जो कंपनी का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दिया गया है, मेला क्षेत्र के अलावा आउटर की अगर हम बात करते हैं इस महाकुंभ क्षेत्र की, तो वहाँ पर भी क्या पीएससी के जवान डिप्लॉय रहेंगे ताकि बाहर की भी व्यवस्था बनी रहे? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने अभी जैसा कहा कि जो मेला क्षेत्र है यहाँ पर पीएससी बल व्यवस्थापित है। इसके अलावा जो रेलवे पुलिस है, जीआरपी है, वहाँ पर भी पीएससी बल व्यवस्थापित है। साथ ही साथ जो कमिश्नरेट प्रयागराज और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ भी पीएससी बल का व्यवस्थापन किया गया है। तो ये थे हमारे साथ डीआईजी पीएससी राजीव नारायण मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरीके से उन जो तमाम चीजें हैं उन सब को व्यवस्थित कर लिया गया है और उन्हें व्यवस्थित करने के साथ साथ उन्हें ग्राउंड पर भी उतार दिया गया है। सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ महाकुंभ 2025 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पीएससी बल, सर्वोत्तम बल, कुंभ कलश और उसके साथ ही साथ यहाँ पर श्रद्धालु। ये सैंड आर्ट्स अपने आप में आकर्षित करती है, लोगों को अपनी तरफ खींचती है। और ये सैंड आर्ट को बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूरी टीम है सैंड आर्टिस्ट की, जिन्होंने की इस सैंड आर्ट को बनाया है। अजय हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं और इनके सैंड आर्ट्स को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिट्वीट किया और यूनाइटेड किंगडम से आप सम्मानित भी हो चुके हैं। सैंड आर्ट अपने आप में एक अलग कला है, क्योंकि इसे बालू रेत से
तैयार किया जाता है और उसमें आकृति उभारना बालू रेत में अपने आप में एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन इस महाकुंभ में अपनी इंद्रधनुषीय छटा बिखेरने के लिए सैंड आर्ट अपने आप में लोगों को आकर्षित कर रही है। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया, ये क्रिएटिविटी सैंड आर्ट की, कि इससे तैयार किया जाए? क्योंकि हमने देखा है कि कई और राज्यों में भी इस तरह की सैंड आर्ट बनती है। हम लोग सर बेसिकली अक्सर सैंड आर्ट करते रहते हैं। अभी सर हम लोगों ने यहाँ पे करीब 300 से ज़्यादा सैंड आर्ट करके सोशल अवेयर किया है। और सर देखा जा रहा है कि कुंभ जो हमारा दिव्य भव्य कुंभ 2025 में हमारे प्रयागराज में आयोजन हो रहा है, उसका प्रचार प्रचार बहुत ज़ोरों से चल रहा है सर। तो देखा जा रहा है नए वर्ष का दिन है और नए वर्ष के समय एक क्या नया कर सकते हैं, तो हम लोगों ने एक सर थीम तैयार की अपने टीम के साथ में। हमारे मित्र मनोज हैं, अंकित हैं, अंजलि है, तो काफ़ी हम लोग ने, जय किशन जी हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी रहता है हर एक दिन पे। तो सर हम लोग एक थीम तैयार करते हैं कि नए वर्ष पे हम एक ऐसी जगह पे भी सैंड आर्ट करें, जैसे कि हमारा पीएसी बल सर्वोत्तम बल का एक कैंप है, जो हमारे डीआईजी सर हैं राजीव नारायण मिश्रा सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सर हम लोगों ने एक थीम तैयार की, कुंभ का लोगो बनाया। लोगों में सर हम लोगों ने अमृत कलश को भी दर्शाया है। साथ में 3 साधु महात्मा है जो कि स्नान करके गंगा जी को नमन कर रहे हैं। तो सर ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, इस वजह से सर हम लोगों ने ये सब सैंड आर्ट किया। अच्छा अजय, ये बताओ, इसमें कितना दिन लगा आपको इसे सैंड आर्ट को तैयार करने में? सर वैसे तो बड़े सैंड आर्ट करने में करीब सर हमको 7 से 8 घंटा लग सकता है, पर ये कुंभ के चलते सर एक ज़्यादा जोश आ गया था। हम लोगों ने इसको 3 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया सर। 3 घंटे में आपने इसको कंप्लीट किया? सर 3 घंटे में हम लोग ने, और हमारे साथ काफ़ी टीम लगी, तो सर ये कंप्लीट हो गया सर। देखिए, ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है कि 3 घंटे के अंदर इतनी खूबसूरत सैंड आर्ट को तैयार करना। जितनी खूबसूरत सैंड आर्ट इन लोगों ने तैयार की है, महज 3 घंटे की मेहनत के बाद ये जो कुंभ कलश है, यानी कि अमृत कलश है, और उसके अलावा जब जो साधु बाबाओं की एक आकृति को उकेरा है, जिन्होंने स्नान करने के बाद गंगा को नमन किया है, यमुना को नमन किया, संगम को नमन किया है, यानी कि उस पूरा जो नदियों का समागम है उन सबको नमन करते हुए इसको तैयार किया है। अजय, एक बात और बताइए कि इस बार का जो महाकुंभ है, आप में भी जोश आ गया, आपने कहा कि 3 घंटे में आपने इसको तैयार कर दिया, दिव्य और भव्य है, उसी भव्यता के साथ आप भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जी सर, हम लोग तो हमेशा से ही हम लोग प्रयागराज के निवासी हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि सैंड आर्ट को लेकर और अपने कला को लेकर हम लोग हमेशा से उत्साहित रहते हैं। अभी सर देखा जा रहा है कि काफ़ी श्रद्धालु भी आ रहे हैं। इसको लेकर हम लोग ने एक और सैंड आर्ट पे, अब मैंने ये भी सोचा है कि ये इस कैंप में सर जैसे मौनी अमावस्या जो भी हमारा महत्वपूर्ण पर्व है, उस पर भी एक सैंड आर्ट हम लोग करते हैं। जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख स्नान होंगे, हर स्नान पर आप सैंड आर्ट तैयार करेंगे? हर एक सैंड आर्ट हम तैयार करेंगे, और हर एक अलग थीम पर सर। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया है, अतुलनीय है, अनुकरणीय है, क्योंकि महाकुंभ 2025 जो अपने आप में एक दिव्य और भव्यता के साथ में, जो डिजिटलाइजेशन के साथ में एक सुरक्षित भी है, उसमें एक भव्यता, इस तरह की जो कलाकृति है वो भी उकरती है। और ये जो कलाकार हैं, इस सैंड आर्ट के जरिए संत सनातन और सनातनियों के लिए एक संदेश है कि महाकुंभ 2025 अपने आप में अतुल्य होने जा रहा है। इसलिए प्रमुख स्नानों पर भी सैंड आर्ट्स तैयार करने की ये तैयारी में है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत और अपने सहयोगी पवन पटेल के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।